नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं तनिष और मैं पंजाब में रहता हूं बठिंडा में। और मैं 12th स्टैंडर्ड में हूं और मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बट जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए। तो पहला जो हमेशा हमें पॉइंट देखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बट बहुत ही बेसिक पॉइंट है, वो है ये है कि जो प्रीमियम पार्टनर अपने फर्म में नया पार्टनर जो प्रीमियम लाता है वो किस तरह से लाता है। देखिए, इसके तीन तरीके हैं। पहला, या तो पार्टनर प्राइवेटली जाके ओल्ड पार्टनर्स को अपनी प्रीमियम दे दे, उसकी बुक्स फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट मेथड आता है, वो है कि जो पार्टनर है वो अपनी पूरी प्रीमियम कैश में लाता है एंड इन दी प्रीमाइसेस और इन दी नोटिस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी एंट्री की जाती है बुक्स में। नेक्स्ट है कि या वो अपना जो गुडविल है, प्रीमियम है, उसका कुछ पार्ट लाता है और कुछ पार्ट नहीं लाता है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा। पहला तो केस ये कि अगर गुडविल पूरी कैश में आ रही है तो वो प्रीमियम एज इफ नया पार्टनर जो प्रीमियम ला रहा है वो एज इफ उनकी ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बट जाएगा। बट अगर वो पार्ट में ला रहा है तो जितना पार्ट वो लाया है वो तो प्रीमियम के हिसाब से बट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। बट जो वो पार्ट नहीं लाया है वो उसका उस पार्टनर का फिर वो करंट अकाउंट खोल देंगे हम, और उस करंट अकाउंट में, और वो करंट अकाउंट जो है ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो में बट जाएगा। अब करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट इज बेसिकली एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी जाती है नए पार्टनर पे कि वो अभी प्रीमियम नहीं ला सका है बट वो इन फ्यूचर आगे जाके जरूर लाएगा, तो वो एक करंट अकाउंट प्रोविजन वो बना लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स अपने हिसाब से। नेक्स्ट वो आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पार्टनर्स की ओल्ड रेशो नहीं मेंशन की गई है कि ओल्ड रेशो क्या थी पार्टनर्स की, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड होते थे फर्म के प्रॉफिट और लॉसेस। तो नेक्स्ट है कि अगर पार्टनर की एडमिशन से पहले, नए पार्टनर की एडमिशन से पहले फर्म की बैलेंस शीट में या फिर फर्म की बुक्स में या फिर आप क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर गुडविल पहले से ही पार्टनर्स की बुक में है या फिर बैलेंस शीट में है, मेंशन्ड है, तो वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशो थी उसमें राइट ऑफ कर दी जाएगी। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा और इसके लिए सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिएगा अगर ये आपको दिया हुआ है तो। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स को कई बार डाउट आता है कि अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो जो हमने न्यू पार्टनर्स की निकाली है, ओल्ड पार्टनर्स की निकाली है जो सैक्रिफाइसिंग रेशो, सॉरी, तो उसको हम चेक कैसे करें कि वो सही है या नहीं। देखिए, इसका एक तरीका है, जब आपने सैक्रिफाइस रेशो पार्टनर्स की निकाल ली तो जितना भी टोटल जो बनता है आप उन सबको ऐड कर दीजिए। सैक्रिफाइस को, जितना भी सैक्रिफाइस मेड है वो ऐड कर दो, तो जितना भी वो आएगा दैट विल बी इक्वल टू द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो जितना भी टोटल सैक्रिफाइस है वो नए पार्टनर के शेयर के इक्वल होगा। अगर वो इक्वल है तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आपने निकाली है वो सही है। नेक्स्ट है कि जो पार्टनर अपनी नया पार्टनर अपनी कैपिटल लाता है वो किसी भी फॉर्म में ला सकता है, यानी कि वो कैश में भी ला सकता है, वो बैंक अकाउंट के कैश में भी ला सकता है, कैश इन बैंक के फॉर्म में भी ला सकता है, और वो एसेट्स में भी ला सकते हैं, जैसे कोई मशीनरी ले आया, कोई स्टॉक ले आया, कोई डेटर्स ले आया। तो कई बार हमें सन्ड्री एसेट्स अकाउंट के नाम से भी हम उसमें एंट्री कर देते हैं उसके कैपिटल की। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है पॉइंट वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड बहुत ही आसान भी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से बेसिकली होता क्या है कि फर्म में कुछ चीज़ों की रीवैल्यूएशन की जाती है, यानी कुछ चीज़ों की वैल्यू उस टाइम पे पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन पे दोबारा देखी जाती है, और अगर उस हिसाब से जो एसेट्स है या फिर लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसके हिसाब से जो चेंज आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में से लिया जाएगा या फिर उनको दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली होता है क्या है कि जो एसेट्स हैं अगर उनकी वैल्यू बढ़ी है, कोई लाइबिलिटी कम हुई है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है। और अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ी है या फिर कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है या फिर कोई अनफोर्सीन लाइबिलिटी है जो हम पार्टनर्स ने पहले इग्नोर कर दी थी बट अब उनको पता लग गई है, तो वो हमेशा डेबिट साइड में जाती है ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर उसका बैलेंस पार्टनर के कैपिटल में जाता है। और ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही बंटता है ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट आता है रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स।
अब रिजर्व्स का क्या मतलब है वो आपको पता ही है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का भी मतलब हम बताएंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का मतलब है कि जो भी इस करंट ईयर का पार्टनर के एडमिशन से पहले के कोई भी अगर प्रॉफिट्स हैं या फिर फर्म्स के या फिर कोई भी लॉसेस हैं फर्म के, तो एक बार आपको वो भी चेक करने हैं बैलेंस शीट में। और अगर कोई रिजर्व दे रखे, जैसे जनरल रिजर्व दे रखा होता है, रिजर्व फंड दे रखा होता है, ऐसे कुछ रिजर्व दे रखे होते हैं, तो आपको उनको भी बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। और अगर ये सब आपको दिए हैं, आपको पहले इन सबको पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड होगा ये। नेक्स्ट, कई बार आता है कि प्रोविडेंट फंड दे रखा होता है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखना कि जो प्रोविडेंट फंड है, हालांकि इसके नाम के आगे फंड है, बट ये वर्कर्स के लिए होता है, फर्म की वर्कर्स के लिए होता है, तो इसको कभी भी पार्टनर्स में भूल के भी डिवाइड मत करना। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये आपको पता ही होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर मैन होता है, उसका कोई लॉस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के करके, तो वो कंपनसेशन मांगने आता है, उसके लिए एक रिजर्व बना के रखा होता है। और अगर कोई कंपनसेशन क्लेम आपको क्वेश्चन में दिया है, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वो लेस करें, और अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर जितना भी अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है वो आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दें। एंड नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट जो मेरी तरफ से मैं आपको बताऊंगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है कि कई बार फर्म जो है दूसरी फर्म्स की या फिर कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स ले लेती है, खरीद लेती है, और उनके लिए आपको पता ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है। तो उस इन अकॉर्डेंस टू दैट उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया होता है कि अगर बाय चांस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम चली गई अगर, तो उसके लिए भी एक रिजर्व है। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दे रखी है और आपको बोल रखा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एडजस्ट करना पड़ेगा, और फिर ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में आप उन्हें डिवाइड कर दें। तो दैट वाज द इन्फो फ्रॉम माय साइड, and this video is will be going on Commerce Education Online. Commerce Education Online is an online platform for the commerce students. Please check it out, that www.commerceeducationonline.com, this is the website. प्लीज़ आप चेक इन करिए वेबसाइट में, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।